गुड मॉर्निंग दोस्तों। एमएएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत है। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, से सलामत होंगे मेरे भाई। तो जैसा कि दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं, तो ये आप लोग अदर लॉ से रिलेटिव हैं। अगर नहीं तो आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग को कॉन्स्टिट्यूशन तो आता ही है, हर हाल में आता है। लेकिन जो जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आईपीसी हुआ, ये सब तो लॉ से रिलेटिव आता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सबके जो है सब्जेक्ट में आता ही है। बस केस लॉ वही नहीं आता, बाकी सब आप लोगों को आता ही है। तो मेरे भाई आप लोग के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लोग अभी जो है यूपीएससी का पेपर है, देखिए जो है यहाँ से क्वेश्चंस, फुल क्वेश्चंस बन जाते हैं और हाफ भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं मेरे भाई। तो यहाँ से कई क्वेश्चंस निकलते हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेगा वीडियो में, तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आएंगी। तो आप लोग विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा मेरे भाई, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए मेरे भाई। जैसे कि दोस्तों, अगर आप लोग को बेनिफिट हो रहा है, आप लोग पहले से आप लोग जान रहे हैं, अगर सब्सक्राइबर हैं तो कोई बात नहीं। तो मेरे भाई अगर नए हैं चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करिएगा मेरे भाई। अगर वीडियो अच्छा लगेगा अंत तक देखिएगा मेरे भाई। आप लोग को 10 से 15 मिनट में मेरे भाई मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आर्टिकल 12, मतलब आर्टिकल जो है 12 मेरे भाई। ये पार्ट 3 का मेरे भाई है, फंडामेंटल राइट का, मूल अधिकार का, मतलब पार्ट 3 है ये आप लोग के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसमें मेरे भाई मैं आप लोग को 12 से लेकर के 35 तक पार्ट 3 में दिया गया है। लेकिन मैं आप लोग को डिस्कसली मेरे भाई, जैसे कि ये स्टार्ट तो शुरू तो होता है मेरे भाई आप लोगों का 14 से लेकर के 32 तक। लेकिन स्टार्ट जैसे मेरे भाई पहले जो है मान लिया जाता है कि ये 12 से ही स्टार्ट है। फंडामेंटल राइट मतलब 14 से लेकर के, देखिए राइट टू इक्वलिटी ये सब चीज़ें दिया है। लेकिन जो है मान लिया जाता है बेसिकली कि 12 से ही स्टार्ट हो जाए। स्टेट के बारे में बताया गया है 12, अभी मैं नीचे आपको बताऊंगा मेरे भाई। पहले इसे हम लोग जो है मेरे भाई लास्ट तक सुनिएगा मेरे भाई। आप लोग नोट्स डाउन जरूर करिएगा, नोट्स अगर बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है मेरे भाई, आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट्स है, बहुत ही बेनिफिट्स है मेरे भाई। इतना अच्छा से आप लोग को कोई प्रॉपर समझा नहीं पाएगा मेरे भाई। आप लोग एक बार मेरी वीडियो को देखिए, आप लोग को आर्टिकल 12 आप लोग को इतना आसानी, इतना ईजी वे में आपको समझ में आएगा मेरे भाई कि आप लोग कहिएगा मेरे भाई, जरूर कहिएगा जरूर मेरे भाई। आप लोग हर हाल में लाइक करेंगे मेरे भाई। आप लोग को 100% मैं श्योर के साथ कहता हूँ, पूरी गारंटी के साथ आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। बस आप लोग लास्ट तक देखिएगा मेरे भाई, विदाउट स्किप किए हो। इसे मेरे भाई आप लोग जो है क्या कहते हैं, आर्टिकल मूल अधिकार को हम लोग जो है मैग्ना कार्टा भी कहते हैं मेरे भाई। अब हम लोग देख लेते क्या क्या है इसमें। तो देखिए आप लोग के मूल अधिकार पहले 7 थे मेरे भाई, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप लोग के 6 हैं। एक जो है आप लोगों का रिमूव कर दिया था, 6 नंबर जो था उसे रिमूव किया गया है। अब क्या था 6 नंबर, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी था, इसे रिमूव किया गया है। अब हम लोग शुरू से देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट आप लोग का राइट टू इक्वलिटी है, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक आप लोग का। राइट टू फ्रीडम है आप लोग का, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। राइट टू जो राइट अगेंस्ट जो है एक्सप्लेनेशन है आप लोग का, आर्टिकल 23 से लेकर के 24 तक। राइट टू फ्रीडम ऑफ जो है रिलीजियंस है, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक है आप लोग का। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट है, आर्टिकल 29 और 30 है मेरे भाई। और इसके बाद 6 था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन इसे जो है हटा दिया गया है। अब तो प्रेजेंट टाइम में ये नहीं है। कैसे हटाया गया है, तो रिमूव्ड बाय 44 अमेंडमेंट 1978 में, मतलब 1978 में, ये 44वें अमेंडमेंट के दौरान इसे हटा दिया गया, इसे रिमूव कर दिया गया। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन जो है रेमेडीज है मेरे भाई, आर्टिकल 32 है मेरे भाई जो है। बट लेकिन आप लोग देखिए क्या है, पार्ट 3 जो आर्टिकल 12 से स्टार्ट होता है मेरे भाई। लेकिन इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से लेकर के आर्टिकल 32 तक दिया गया है, 14 से लेकर के। लेकिन हम लोग जो है क्या करते हैं, आर्टिकल 12 से ही से स्टार्ट कर देते हैं। 12 है, 13 है, इसके बाद 14 अब इधर आ ही जाता है। इसके बाद मेरे भाई 32 के बाद आप लोग के प्लस 3 आर्टिकल और है मेरे भाई, इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि 12 से लेकर के 35 तक होता है। अब 3 आर्टिकल वो हैं कि जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जो है कहीं कहीं ना कभी कभी क्वेश्चन उससे 1 नंबर का आ जाता है, जब आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं आप लोग को बता दूंगा मेरे भाई। तो आप लोग अभी लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं अब। जैसे आर्टिकल आप लोग का 12 है, 12 मैं आप लोग को बता दूं। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 12 है मेरे भाई, राज्य मतलब जो है पूरी तरह राज्य की जो है परिभाषा बताया गया है, और उसमें क्या है क्या नहीं है, इसको फुल डिटेल से हम लोग देखेंगे। इसके बाद आर्टिकल 13 आप लोग का, ला इन द कांस्टेंट बिट फंडामेंटल राइट मेरे भाई। इसके बाद 3 फंडामेंटल राइट हैं और हैं मेरे भाई, इसके बाद मैं आप लोग को बता ही दिया हूँ, आर्टिकल 35 तक है पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे आप लोग का 33 से आप लोग का पावर ऑफ पार्लियामेंट मेरे भाई दिया गया है। इसके बाद आप लोग का 34 देखिए, आप लोग का मार्टियल लॉ इज द
फोर्स इंजरी दिया है मेरे, इन एनी एरिया मेरे, फोर्स इन एनी एरिया दिया गया है। ये 34 है आप लोग का। आर्टिकल 135 भी दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं मेरे भाई आर्टिकल 12, डिफिनीशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा क्या है क्या नहीं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे शुरू से लास्ट तक कि राज्य वास्तव में क्या है क्या नहीं है, कैसे ये होता है कैसे नहीं होता है, क्या इसका कारण है क्या नहीं है मेरे भाई। देखिए मेरे भाई वीडियो मैं आप लोग को लाइव इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत हार्ड है और बोर्ड पे पढ़ाना बहुत मुश्किल है मेरे भाई, बहुत ही मुश्किल है। आप लोग खुद जान रहे होंगे क्योंकि मेरे भाई ऐसा तो है नहीं मेरे पास उतना अवेलेबल से सुविधा है नहीं कि एसी है प्रेजेंट टाइम मेरे भाई की जो है डिजिटल बोर्ड है तो दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ तक आऊँगा। लेकिन ये नोट्स के माध्यम से है तो आप लोग को बोर्ड पे इतना बड़ा मतलब बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप लोग को भी थोड़ा बोरिंग लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऐसे ही आप लोग, क्योंकि आप लोग को जानकारी चाहिए, आप लोग को समझदारी चाहिए, फेस देखने से कुछ होगा नहीं दोस्तों, पसंद तो करना नहीं है, इसलिए मेरे भाई आप लोग इसके लिए बेफिक्र रहिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ये हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के लोग हैं तो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले अगर एक बार समझ जाएंगे इस चीज़ को तो ज़रूर समझ जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि बचपन से वो इंग्लिश ही सीखते आए हैं, समझ जाएंगे और जा करके ट्रांसलेट करके लिख देंगे, क्योंकि दोनों में पढ़ाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। इतना बड़ा सिलेबस अब की बार ये पूछिए मत मेरे भाई। LLB 3 ईयर्स जो है आप लोगों के फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सिलेबस है मेरे पास लखनऊ यूनिवर्सिटी का है। बाकी सबके लिए इंपॉर्टेंट है जो किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है इसी से पूरा लॉ बना है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग देखते हैं संविधान के आर्टिकल 12 के अंतर्गत जो है राज्य शब्द की परिभाषा दी गई मेरे भाई। इसमें दिया गया क्या बताया गया है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, लास्ट तक देखिएगा। आर्टिकल 12 के अंतर्गत जिस राज्य को बताया गया है वह अपने आप में एक विशेष प्रकार का राज्य है मेरे भाई। अपने आप में एक जो विशेष प्रकार का स्टेट है और राज्य है, इसे मतलब क्या कहते हैं क्या नहीं है इसके बारे में देखेंगे, विद केस लॉ के साथ देखेंगे। आप लोग विदाउट जो है स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वह अपने आप में एक विशेष प्रकार का राज्य है जो केवल मूल अधिकार के संबंध में ही राज्य है मेरे भाई। आर्टिकल 12 के अनुसार राज्य शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है मेरे भाई। बहुत से मतलब आप कुछ चीज़ें शामिल हैं, देखिए। नंबर फर्स्ट आप लोगों का 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार और संसद है। नंबर सेकंड है राज्य सरकार और विधानमंडल है। नंबर थर्ड आप लोग का सभी जो है स्थानीय प्राधिकारी है। नंबर 4 है आप लोग का अन्य प्राधिकारी मेरे भाई। अब आगे हम लोग देख लेते हैं भारत सरकार एंड संसद जो क्या है, इसका मतलब इंडियन गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट क्या है क्या नहीं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। भारत देश की विधान जो है देखिए विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय है, ये द्विसदनीय व्यवस्था है मेरे भाई। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन लोकसभा लोगों के सदन एवं राज्यसभा राज्यों के परिषद होते हैं मेरे भाई। 2 चीज़ें होती है, लोकसभा एवं राज्यसभा होता है, आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, आप लोग को मैं ऑलरेडी कई बार बता भी चुका हूँ। अगले जो है आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में मैं इसके बारे में भी पढ़ाया था मेरे भाई, लेकिन इसमें सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा बता दिया था। भारतीय संसद का संचालन संसद भवन में होता है मेरे भाई, जो कि नई दिल्ली में स्थित है मेरे भाई प्रेजेंट टाइम में। राज्यसभा को उच्च सदन एवं लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, परंतु ये केवल व्यवहार में कहा जाता है। आप लोग ये भी जान लीजिए कि व्यवहार में कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं भी लोकसभा के लिए निम्न सदन और राज्यसभा के लिए उच्च सदन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है मेरे भाई। सही बात है, ये तो हम लोग व्यवहार में मतलब जनरली जानने के लिए कहा गया, लेकिन कहीं भी संविधान में इसे प्रयोग नहीं किया गया है, ये कहा गया है। राज्य की सरकार और विधानमंडल क्या होते हैं मेरे भाई, देखिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसी अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधानमंडल में भी राज्य जो है राज्यपाल के अतिरिक्त विधानमंडल के एक या दोनों सदन शामिल है। इसी आर्टिकल के अनुसार बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी द्विसदनीय विधानमंडल है मेरे भाई। कहाँ कहाँ है मेरे भाई आप लोग जान लीजिए एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। कई बार क्वेश्चंस जैसे आप लोग PCS या UPSC की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं मेरे भाई, जो है 1 लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन अभी कोई संभावना नहीं कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव होगा कि क्या होगा सब्जेक्टिव, तो आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, यह इसमें जो द्विसदनीय विधानमंडल है। और शेष राज्यों में 1 सदनीय विधानमंडल है। जिन राज्यों में 2 सदन है, एक को विधानसभा तथा दूसरे को विधान परिषद भी कहते हैं मेरे भाई, ये जान लीजिए आप लोग। क्या मेरे भाई, पहले को आप लोग कहते हैं विधानसभा, दूसरे को विधान परिषद। जिन राज्यों में 1 सदन है उसका नाम विधानसभा है मेरे भाई, आप लोग ये भी जान लीजिए। अब स्थानीय प्राधिकार क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में कहीं स्थित है। अनुच्छेद 12 के अनुसार जो है संदर्भ में स्थानीय प्राधिकार शब्द का अर्थ है जिन्हें विधि
जो है अविधि आदेश अधिसूचना आदि के निर्माण में यह जारी करने की शक्ति होती है मेरे भाई। मतलब उसे शक्ति पूरी तरह परिवार मतलब होती है कि जो है विधि अविधि आदेश अधिसूचना मतलब पूरी तरह उसे जारी करने का शक्ति प्राप्त होता है, उसे ही हम लोग स्थानीय प्राधिकार कहते हैं। जैसे मेरे भाई आप लोग जान लीजिए, और साथ ही साथ उन्हें जो है लागू करने की शक्ति होती है। यदि किसी अधिकारी को ऐसी शक्ति प्राप्त है तो वह राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आता है मेरे भाई। कोई भी अधिकारी हो ये सब उसको प्राप्त है तो राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो चलिए स्थानीय जो आप लोग के पदाधिकारी के अंतर्गत नगर पालिका मेरे भाई जान लीजिए, नगर पालिका, नगर निगम, आप लोग का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत, इस प्रकार की आदि संस्थाएं आती है मेरे भाई। ETC मतलब इस प्रकार के आदि संस्थाएं इसमें शामिल होती है। किसमें? स्टेट में मेरे भाई, राज्य में। अन्य प्राधिकारी देखिए क्या होता है, आर्टिकल 12 के अंतर्गत अन्य प्राधिकारी शब्द अधिक संकट में डालने वाला शब्द है मेरे भाई। बहुत मतलब कई बार कंफ्यूज करता है लोगों को, मतलब इसके बारे में समझ में नहीं आता। देखिए आर्टिकल 12 और 13 आप लोग को समझना बहुत मुश्किल होता है। बहुत लोग नहीं समझ पाते, कंफ्यूज उसमें रहते हैं, लेकिन आप लोग को मेरी वीडियो देखने के बाद आप लोग को ऑलरेडी वास्तव में कह रहे हैं पूरी तरह से आप लोग को क्लियर हो जाएगी। क्योंकि कई जगह से मैंने मेरे भाई 3 से 4 बुक से पढ़ करके उसको कई जगह से मैं आप लोग को मतलब उसके बारे में मैं बताया, अपना खुद का नोट्स है मेरे भाई, खुद का एक्सपीरियंस है। मतलब फिर भी मैं नया हूँ, कोई बात नहीं, छोटा हूँ मतलब, लेकिन उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग को कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई, कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा कोशिश कर रहा हूँ। कई लोगों का मुझसे फ़ायदा हुआ, बेनिफिट हुआ फर्स्ट सेमेस्टर में, तो सेकंड सेमेस्टर में भी आप लोग मेरे पर विश्वास कर रहे हैं, तो आप लोग को कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग को सेकंड सेमेस्टर घर बैठे आप लोग को हर एक चीज़ प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये न्याय जो है न्याय निर्णय के माध्यम से समय समय के भीतर जो है अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत राज्य की परिभाषा विस्तृत होती चली गई मेरे भाई। इसमें डाला गया देखिए, मतलब आज देखिए फिर से एक बार बता देता हूँ। अंतर्गत अन्य प्राधिकारी शब्द अधिक संकट में डालने वाला शब्द है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि अन्य अधिकारी के अंतर्गत किसे उच्च माना जाए, परंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए न्याय निर्णय के माध्यम से समय समय के भीतर जो अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत राज्य की परिभाषा विस्तृत होती चली गई है मेरे भाई। जब उच्चतम न्यायालय जो है आप लोग का सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो है पूरा तरह उसे बता दिया गया कि ये चीज़ इसमें आते हैं, उच्च अधिकारी में आते हैं, ये निम्न अधिकारी में आते हैं, ऐसे नहीं आते, उसको डिसाइड कर दिए। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है उसे राज्य की परिभाषा में मानते चले आए हैं। इन शब्दों से ये ज्ञात होता है कि भारत के केंद्र सरकार तथा अलग अलग राज्यों की राज्य सरकार है, संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत यह राज्य मानी जाएगी, परंतु अन्य स्थानीय प्राधिकारी तथा अन्य प्राधिकारी इन दो शब्दों के संदर्भ में यह स्पष्ट नहीं हो पाता है मेरे भाई कि राज्य किसे माना जाए, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा मुकदमों में अन्य प्राधिकारी तथा सभी स्थानीय प्राधिकारी शब्द को विस्तृत किया गया है तथा यह बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें राज्य में समावेश होगी, किसे राज्य माना जाएगा, किसे नहीं माना जाएगा, इसके बारे में। तो चलिए केसला आप लोग देख लीजिए मेरे भाई। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बनाम आप लोग का है शांताबाई, AIR 1953, मद्रास 67 मेरे भाई आप लोग का सुप्रीम कोर्ट 67 पेज नंबर 67 के मामले में उच्च जो है निर्वाचन के आधार पर मद्रास उच्च न्यायालय ने जो है अभिनिर्धारित किया था कि अन्य पदाधिकारी पदावली में केवल वह जो है प्राधिकारी ही सम्मिलित किए जा सकते हैं जो सांसकीय संप्रभु शक्ति मेरे भाई, सांसकीय संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं मेरे भाई, पूरी तरह उसको जो जुडिशियल लेवल जो मतलब उसकी बातें मानते हैं उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। उपरोक्त परिभाषा के अनुसार प्राकृतिक और विधिक नियमों जैसे विश्वविद्यालय मेरे भाई देख लीजिए, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी या कंपनी आज पदावली के अंतर्गत राज्य नहीं माने जा सकते हैं मेरे भाई, ये कहा गया। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान बनाम आप लोग का मदन लाल, AIR 1967, सुप्रीम कोर्ट 18 मतलब पेज नंबर आप लोगों का है 1857 देखिए थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया शायद उसमें जो है PDF में बनाने में, तो कोई बात नहीं, आप लोग को समझा दे रहा हूँ, तो आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, आप लोग को वास्तव में समझ में आ रहा होगा। देखिए इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो है अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद जो है आप लोग का आर्टिकल जो है 12 में प्रयुक्त अन्य प्राधिकारी शब्द में वह सभी प्राधिकारी आते हैं जो संविधान या किसी जो है परिनियम स्टेटू द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं, जिसे जो है आप लोग विधि जो है उपविधि आदि निर्मित करने की जो है शक्ति प्राप्त होती है। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे कानूनी प्राधिकारी शासकीय जो है प्रभुत्व संपन्न शक्ति का प्रयोग करते हैं या करते हों
इस निर्णय के बाद राज्य शब्द के निर्वाचन के अनुसार अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, नोट्स प्रेस को ऑपरेटिंग सोसाइटी जैसे संस्थाएं राज्य में सम्मिलित हो गई है मेरे भाई। कुछ करना नहीं है, आप लोग को कुछ समझाने की बात ही नहीं। एक बार आप लोग मेरे वीडियो को देख ले रहे हैं, आप लोग पढ़ ले रहे हैं, आप लोग को ऑलरेडी समझ में आ जाएगी, क्योंकि ऐसे मैं नोट्स के माध्यम से बनाई जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे आप लोग का देखिए जीवन बीमा हो गया, तेल और जो प्राकृतिक गैस आयोग तथा कारखाना वित्त निगम वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद अनुच्छेद 12 के अंतर्गत प्राधिकारी मान लिए गए हैं मेरे भाई। अब अगला और केस देख लीजिए, आप लोग देखिए एल जो है आप लोग का कालरा बनाम हुआ P&E कॉरपोरेशन है, एक इस केस के बारे में आप लोग जान लीजिए। प्रीतम सिंह बनाम आप लोग का पंजाब राज्य है। यश कुमार बनाम आप लोग का भारत अर्थ मूवल लिमिटेड है। प्रेमचंद्र गर्ग बनाम आप लोग का है एक्सरसाइज कमिश्नर है मेरे भाई। बुधन सिंह आप लोग का बनाम आप लोग का बिहार राज्य है। नरेश जो है श्रीधर जो है मिराजकर बनाम आप लोग का महाराष्ट्र राज्य है। ये सब केस है मेरे भाई, एक बार इसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। बाकी ऐसे ही लिख देते हैं 2 केस 3 केस बहुत है, और इतना लिख देंगे आप लोग को 4 पेज पे आंसर हो जाएगा। 4 पेज में आप लोग को आंसर लिखना ही रहेगा। लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं हो रहा कि क्या होगा क्या नहीं, इसके बारे में अभी यूनिवर्सिटी फैसला ले रही है। अगर लेट करवाएगी एग्जाम तो आप लोग का जो है ये पैटर्न होगा, जैसे पैटर्न हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर। लेकिन अगर जल्दी करवा रही है तो हो सके MCQ हो जाए, हो सके उसमें पैटर्न में बदलाव भी हो। जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि पैटर्न में अब की बार जो 2018-2019 में अकॉर्डिंग हुआ था, उसी अकॉर्डिंग में लखनऊ यूनिवर्सिटी आपको एग्जाम करवाएगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी। लेकिन कोई कंफर्म नहीं है मेरे भाई। जैसे फाइनल डिसीजन आ जाएगी मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिएगा, आप लोग को नोटिस मिल जाएगी, जानकारी आप लोग को अपडेट टू अपडेट मिलती रहेगी। तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय। अब हम लोग देखेंगे अगला जो है वीडियो आप लोग का आर्टिकल 13 पे आप लोग को बताएंगे कि आर्टिकल 13 क्या है क्या नहीं, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट उससे कई क्वेश्चंस बनते हैं। थैंक यू, बाय बाय।